मान्यवर कांशीराम के राजनीतिक इतिहास में, सोशल इतिहास में कोई एक ऐसा दिन और एक तारीख नहीं है कि कोई परिंदा भी पर हिलाया होगा, किसी ने हिम्मत किया होगा। रही बात चंद्रशेखर रावण जी के, चंद्रशेखर रावण जी के एक बाल नहीं उखाड़ पाएगा। कौन है करनी सेना? मुझे एक बार बताइए कि करनी सेना का मतलब क्या होता है। करनी सेना का इतिहास जो है पराजय का इतिहास है, हार का इतिहास है, जिन्होंने कभी नहीं जीता है। जो करनी सेना की बात कर रहा है, जो अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ क्षत्रियता का एक तो प्रमाण दे दो। अरे जिसके वंशजों को लोग मिट्टी में मिला दिया, जो क्षत्रिय कहने लायक नहीं बचा है, वो करनी सेना के लोग चंद्रशेखर रावण को एक बाल बाका कर पाएंगे क्या? आपको लगता है ऐसा? चंद्रशेखर रावण को रोकना, उनकी मीटिंग सभा को रोकना और उन पे हाथ लगाना, हम समझते हैं सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। चंद्रशेखर रावण देश के युवाओं का दिल है, युवाओं के धड़कन है, युवाओं का बड़ी चाहत है, देश के बहुजन समाज के एक बड़े नायक के रूप में उभर रहे हैं। आपने चैलेंज किया था मध्य प्रदेश के अंदर, कौन बिल में ढुक गए थे? आपने चैलेंज सहारनपुर में किया था, कौन बिल में ढुक गए थे? और अभी कुछ दिन नया घटना, आगरा की घटना को भी आपने देखा होगा। आगरा के सभा भी करनी सेना के लोगों ने कहा था कि हम होने नहीं देंगे, तो वो भी टाई फुस हो गया। पता भी नहीं चला चंद्रशेखर रावण गए, शेर की तरह दहाड़ करके आए और करनी सेना का आता पता नहीं चला। चंद्रशेखर रावण कोई साधारण चीज नहीं रह गया है आज की डेट में। चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के लोगों का दिल बन चुका है। और हम कह रहे हैं सब कुछ करना दिल के साथ कभी भी नहीं। जब दिल इंसान का दुखता है, दिल को जब ले लेता है किसी बात को, तो इंसान खुद को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटता। और जो खुद को खत्म करने से पीछे नहीं हटता है, वो रणबांकुर बन जाता है या तो मिट जाता है, जो अपना नाम शहादत में जोड़ लेता है। राजनीति के रसायन शास्त्र कहे जाने वाले मानवर कांशीराम साहब का 15 मार्च को जन्मदिन है और 15 मार्च को ही चंद्रशेखर रावण का बाराबंकी में रैली होने वाला है। उस रैली को लेकर के करनी सेना कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद आएगा अपने पैरों पर चलकर, लेकिन जाएगा नहीं। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र सर हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत ही करीबी हैं, उनका दोस्त भी हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद की पैर टूटने वाली है, उनकी हालत खराब होने वाली है। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके दोस्त को धमकी मिल रहा है, कहा जा रहा है कि आएगा चल करके अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा नहीं। करनी से ना दे रही है धमकी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जान लीजिए कि ये जो जयंती मनाई जा रही है वो किनका जयंती है। ये जयंती मान्यवर कांशीराम का जयंती है। हाँ। और समय तो आज बड़ा बदल गया है। इस तरह की धमकियां मान्यवर कांशीराम को भी जब वो स्लोगन दिया था उन्होंने डीएसपी का, बहुजन समाज के लिए दिया था, कलम तराजू तिलक तलवार, तिलक तराजू कलम तलवार, मारो इनको जूता चार। तो उस समय भी बहुत से जगह पर ऐसा विवाद बनाने की कोशिश किया गया था, लेकिन मान्यवर कांशीराम के राजनीतिक इतिहास में, सोशल इतिहास में कोई एक ऐसा दिन और एक तारीख नहीं है कि कोई परिंदा भी पर हिलाया होगा, किसी ने हिम्मत किया होगा। रही बात चंद्रशेखर रावण जी के, चंद्रशेखर रावण जी के एक बाल नहीं उखाड़ पाएगा। कौन है करनी सेना? मुझे एक बार बताइए कि करनी सेना का मतलब क्या होता है। करनी सेना का इतिहास जो है पराजय का इतिहास है, हार का इतिहास है, जिन्होंने कभी नहीं जीता है। जो करनी सेना की बात कर रहा है, जो अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ क्षत्रियता का एक तो प्रमाण दे दो कि तुम आज तक इस देश में कहीं भी अपनी क्षत्रियता दिखाए हो। निकालिए। सेवा करते हैं ना, देश की सेवा करते तो निकालिए। हम कह रहे हैं जिसने मुगलों से गलबहियां मिलाकर बेटी रोटी का रिश्ता कायम कर लिया, तो अब सोचिए इससे बड़ा पराजय हो क्या सकता है, इससे बड़ी हार क्या हो सकती है। और आप बताइए, बहुत बड़े अगर सूरवीर हैं तो जिसको परशुराम नाम के ब्राह्मण ने 21 बार वध किया, समूल नष्ट किया, और समूल नष्ट करने के बाद में यहाँ तक कि जो पेट में गर्भवती, जो गर्भ में पल रहे क्षत्रिय बच्चे जो थे, उसको भी तलवार से वध करने का काम किया। उसका तो एक बाल बाका ये लोग कर नहीं पाया, उसको तो आज तक बिगाड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि और अलायंस बना लिया। अब इनका एक फ्रंट चल रहा है, अपर क्लास का फ्रंट चल रहा है। अरे जो इसके वंशजों को लोग मिट्टी में मिला दिया,
जो क्षत्रिय कहने लायक नहीं बचा है, वो करनी सेना के लोग चंद्रशेखर रावण को एक बाल बाका कर पाएंगे क्या? आपको लगता है ऐसा? धमकी तो ये दे रहे नहीं, हैं। ये तो बिल्कुल ये कोई जो करनी सेना के लोग है, वो चाहता है कि उसी नाम पर बहुजन समाज के लोग रिएक्शन देकर के हम टीआरपी बढ़ा ले अपना, वो प्रचार करना चाहता है। अरे कहाँ जाएगा? चंद्रशेखर रावण कोई साधारण चीज नहीं रह गया है आज के डेट में। चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के लोगों का दिल बन चुका है, और हम कह रहे हैं सब कुछ करना दिल के साथ कभी भी नहीं। जब दिल इंसान का दुखता है, दिल को जब ले लेता है किसी बात को, तो इंसान खुद को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटता। और जो खुद को खत्म करने से पीछे नहीं हटता है, वो रणबांकुर बन जाता है, या तो मिट जाता है, जो अपना नाम शहादत में जोड़ लेता है, और अगर बच जाता है तो उनको छठी का दूध याद करा देता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा तो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि उसको पैर भी तोड़ेंगे और वो आएगा अपने पैरों पर चलकर, लेकिन जाएगा नहीं। और करनी सेना ने जब भी धमकी दिया है तो वो कुछ किया नहीं है, सिर्फ धमकी दे करके और निकल जाता 15 तारीख को मान्यवर कांसी राम जी का जो जयंती होगा, वो ऐतिहासिक जयंती होगा, और चंद्रशेखर रावण का सबसे विराट रैली होगी, सबसे विराट सभा होगी। और हम तो समझते हैं कि जो भी लोग धमकी दिया है, वो शायद सुन ही नहीं पाएगा, वो कान में तेल डालकर कहीं सो जाएगा जाकर। डर से। नहीं तो डरने का तो इतिहास है। आप लगा, मैं तो कह रहा हूँ निकाल करके आप देख लीजिए, कहीं भी इस देश में जब सोमनाथ मंदिर 21 बार लूटा गया, 12 इनके इनके संरक्षण में 1500 साल भारत गुलाम रहा। इनके संरक्षण में भारत की संस्कृति से लेकर यहाँ मंदिर से लेकर के तमाम लोग हैं, जिम्मेदारी तो इनकी ही थी ना बचाने का। तो ये कहाँ देश को कहीं बचा पाया है? इसका वीरता का कहीं अगर प्रमाण देना है, ये बेईमानी से झूठो जो घर में बैठा था दुबक करके, वो अपने आप को नकली स्वतंत्रता सेनानी बन गया। अरे स्वतंत्रता सेनानी तुम कैसे बनोगे? महलों में राज करने वाला राजा का बेटा कहीं युद्ध करता है? जी नहीं। नहीं, युद्ध करने का प्रमाण देखना है। ये बार बार ये लोग पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम को लिए बनाता है। लेकिन हिंदू तो मुस्लिम की जहां तक बात है, तो हम समझते हैं कि चंद्रशेखर रावण का बहनोई और दामाद नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उनके बहनोई और दामाद जरूर है। एक बार अच्छे से जरा देख लीजिए। और हम समझते हैं, मेरा अपना मानना है और मेरी अपनी सोच है कि ये इस देश में ये मौका परस्त लोग हैं। जब चंद्रशेखर रावण की ताकत बनेगी, शक्ति बनेगी, सरकार बनेगा, तो ये सारे लोग माला पहनाने के लिए आ जाएंगे, चरणों में आकर के झुक जाएंगे, समझे। और साथ साथ उनको लगता है कि अभी चंद्रशेखर रावण को रोकना, उनकी मीटिंग सभा को रोकना और उन पे हाथ लगाना, हम समझते हैं सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। चंद्रशेखर रावण देश के युवाओं का दिल है, युवाओं के धड़कन है, युवाओं का बड़ी चाहत है, देश के बहुजन समाज के एक बड़े नायक के रूप में उभर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में जो पूरे देश में, अरे आपने चैलेंज किया था मध्य प्रदेश के अंदर, कौन बिल में ढुक गए थे? आपने चैलेंज सहारनपुर में किया था, कौन बिल में ढुक गए थे? और अभी कुछ दिन नया घटना, आगरा की घटना को भी आपने देखा होगा। आगरा के सभा भी करनी सेना के लोगों ने कहा था कि हम होने नहीं देंगे, तो वो भी टाई फूस हो गया। पता भी नहीं चला, चंद्रशेखर रावण गए, शेर की तरह दहाड़ करके आए, और करनी सेना का आता पता नहीं चला। करनी सेना कुछ लंपट और गुंडों का जमात है, जो इस तरह से बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। नहीं बड़ी बात नहीं कह रहे, सच्चाई कह रहे हैं। देखिए, जो करनी सेना के लोग हैं, ये कोई साधु संतों का टोली नहीं है, ये साधु संतों का कोई जमात नहीं है, ये गुंडा आवारा लोगों का सेना है। सेना रणवीरों सेना था भाई बिहार में। अभी लोग कुछ पूजा बरमेश्वर मुखिया का भी लोग करते हैं, और लोग उनको भी बोलते हैं कि नायक है। होगा इनके लिए ये नायक होगा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग बिल्कुल खास करके जो जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, उसमें जो अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छे सोच रखते हैं, समाजवादी सोच रखते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, वो बिल्कुल उनको गाली दे रहे होंगे। करनी सेना का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सर, जो बिहार और यूपी की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जो बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति है, उस पे इनका बहुत मजबूती से पकड़ है। और धमकी मिलने के बाद जो है, हम सोचा कि इस पे चर्चा हो जाए, और क्या जो है वास्तव में करनी सेना धमकी देती है तो उसको कर पाती है, या फिर धमकी दे करके बिल में घुस जाती है। इस पे हमने बात की और सर ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।